आज प्रार्थना कर रही है रुक्मिणी गौरी माँ से कि विनती मेरी और स्वीकार करो अम्बे मैया, अम्बे माँ दुर्गे माँ मेरी माँ शेरा वाली, तू भर दे झोली खाली, मेरी माँ शेरा वाली तू भर दे झोली खाली। बोली रुक्मिणी मैया विनती मेरी, विनती मेरी, विनती मेरी स्वीकार करो अम्बे मैया, अम्बे माँ दुर्गे माँ मेरी माँ शेरा वाली, तू भर दे झोली खाली, मेरी माँ शेरा वाली तू भर दे झोली खाली। और हो आस लगाई मैया तेरे दर आए, आस लगाई मैया तेरे दर आए, आस लगाई मैया तेरे दर आए, बगिया मेरी, बगिया मेरी, बगिया मेरी, हो बगिया मेरी, बगिया मेरी अब लाल करो अम्बे मैया, अम्बे माँ दुर्गे माँ मेरी माँ शेरा वाली, तू भर दे झोली खाली, मेरी माँ शेरा वाली तू भर दे झोली खाली। विनती मेरी, विनती मेरी, विनती मेरी स्वीकार करो अम्बे मैया, अम्बे माँ दुर्गे माँ मेरी माँ शेरा वाली तू भर दे झोली खाली, मेरी माँ शेरा वाली तू भर दे झोली खाली। प्यारे भक्तों, नाना प्रकार से रुक्मिणी मैया गौरी का पूजन कर रही। गौरी माँ का पूजन करने के बाद में और इसी बीच में सतीश फौजी बना मई से आए हुए हमारे गले में माल्यार्पण सम्मानित कर रहे, और ये होम सिंह नंगला भूरे ये भी हमारे गले में माल्यार्पण सम्मानित कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामनाएं प्रार्थनाएं हैं कि इनके हाथ धर्म के लिए बढ़ते रहें, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, धन के भंडार भरे रहे, सुख शांति प्रदान होती रहे। बोले गोविंद भगवान की, बोलिए राधा रानी सरकार की। अब आइए महाराज, इधर रुक्मिणी जो है नाना प्रकार से मैया गौरी का पूजन कर रही। अब रुक्मिणी काफी लड़कियों के साथ में, तो भगवान कन्हैया का रथ खड़ा है वहीं गौरी मंदिर के पास में। अब भगवान ने जैसे ही लड़कियों को देखा और रुक्मिणी को देखा तो भगवान सोचने लगे कि जब में तो लड़ी लड़कियां हैं और हमने रुक्मिणी को तो कभी देखो ना है, तो हम रुक्मिणी को पता कैसे करिए कि जब में रुक्मिणी कौन सी है। तो भगवान कन्हैया महाराज रथ खड़ा किए हैं, रुक्मिणी आई, रुक्मिणी ने देखा कि यही कन्हैया है, रथ खड़ा किए हुए हैं। तो आज भगवान रुक्मिणी ने कहा ए सुन रहे हो। अब कन्हैया में महाराज कन्हैया ने देखो हमें बुलाती, हमें बोले हाँ तुम्हें बुलाते, यहाँ आओ। अब भगवान कन्हैया बोले अच्छा ठीक आ रहे। भगवान आए पास में रुक्मिणी के, भगवान बोले बताओ कहाँ है। रुक्मिणी बोली तुम कौन हो।
बोले हम कन्हैया हैं, कन्हैया। रुक्मिणी बोली ये तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले ये हमारे हाथ में बंसी है। रुक्मिणी बोली बजती है? भगवान बोले बजती है तभी तो लिए। तो रुक्मिणी बोली जब बंसी ने हमें दे दे, उन्हें हमू बजाइए। भगवान बोले ऐसे थोड़ी ना मिली है। तो कैसे मिली है? भगवान बोले अगर मेरी बंसी को लेना है तो पहले हाथ बढ़ाओ। अब महाराज जब लड़की की शादी होती है तो शादी की मुख्य निशानी होती है हाथ में कंकन। रुक्मिणी हाथ में कंकन बांधे। भगवान समझ गए यही रुक्मिणी है। भगवान ने कहा है पहले हाथ बढ़ाओ तब बंसी मिलेगी। रुक्मिणी ने बंसी लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो भगवान कन्हैया ने क्या किया कि रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके रथ में बैठा लिया और रथ में बैठाल करके भगवान वहां से चले गए। बोले गोविंद भगवान की। आज जैसे ही चले गए प्यारे भक्तों, सारी लड़कियां देखती रह गईं। अब सब चिल्लाती हुई रोती हुई पहुंची रुकुम के पास में, मैया शुद्धमती के पास में। शुद्धमती बोली रुक्मिणी कहाँ है? अकेली कैसी आई? बोली मैया गजब होएगा। बोली क्या हुआ? तो लड़कियां बोली मैया हम गौरी माँ का पूजन करने के लिए गए थे और वहां पर कोई करिया करिया सुहाव हो तो बाने जिज्जी को हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ के रथ में बैठा लियो। और बोली कि मैया री पक्की पकड़ कलैया, के मैया री पक्की पकड़ कलैया और ले गो रथ में बिठाए। और माता तेरी बात बिगड़ी गई, जिजी करिया संग बाजी गई। माता तेरी बात बिगड़ गई, जिजी करिया संग बाजे गई। बोली लड़कियां मैया मैंने जाना ही ना पाओ कोई करिया करिया सुहाव तो और बाने जिज्जी को हाथ पकड़ो और पकड़ के लिवाए लियो। हमने न जान पाई कौन खने लिवाइयो। अब बोली ए मैया री पक्की पकड़ कलैया और ले गो रथ में बिठाए। मां तेरी बात बिगड़ गई, जिजी करिया संग बज गई। मां तेरी बात बिगड़ गई, जिजी करिया संग बज गई। और मंदिर में मच गई खलबलिया, जिज्जी को ले गो सावरिया। मंदिर में मच गई खलबलिया, जिज्जी को ले गो सावरिया। और का बोली ए मैया री पक्की पकड़ कलैया हाय ले गो रथ में बिठाए। माता तेरी बात बिगड़ गई, जिजी करिया संग बज गई। माता तेरी बात बिगड़ गई, जिजी करिया संग बज गई। जवाब दिया है कि मैया मंदिर में करिया करिया सुहाव तो जिज्जी को हाथ पकड़ के और रथ में बैठा लियो, मैंने जान ना पाई। उसी समय रुकुम समझ गया कि ये और कोई नहीं ये कन्हैया ही है। आज रुकुम ने शिशुपाल से कहा जाकर के दूल्हा बने ही ठाड़े रही हो, रुक्मिणी तो लइयो कन्हैया। हमने कही थी कि देखे रही हो, अब तुम ही दूल्हा बने ठाड़े रही हो, रुक्मिणी तो गई। अब महाराज रुकुम की सेना जितनी अति सब दौड़ पड़ी, शिशुपाल की जितनी सेना सब दौड़ पड़ी। आगे आगे भगवान कन्हैया रुक्मिणी को रथ में बैठाने भागते जा रहे, पीछे से रुकुम की सेना शिशुपाल की सेना भागती जा रही। आज जाते जाते बीच जंगल में भगवान कन्हैया खड़े हो गए। प्यारे भक्तों, रुकुम की सेना ने और रुकुम ने भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। और जब भगवान को चारों तरफ से घेरा
महाराज आज भगवान कन्हैया को एक बियाबा ने जंगल में जा करके घेर लिया है रुक्म ने। जैसे ही घेरा तो आज रुक्मणी जान गई कि अगर युद्ध होएगा भगवान में और रुकुम में तो अब कन्हैया हल्के और भैया हमारा जबर है तो कन्हैया भैया से हार जाइए। तो रुक्मणी ने हाथ जोड़े कन्हैया से और रुक्मणी बोली है प्रभु मेरे भैया से लड़ना मत। बोले क्यों? तो रुक्मणी बोली सुनो कि मेरो भैया जबर पिया हल्के ओ जरा ठहर जाइयो। बोली रुक्मणी सुनो प्रभु मेरो भैया जबर पिया हल्के हो जरा ठहर जाइयो। रुक्मणी ने समझाया प्रभु लड़ना मत, लेकिन भगवान कन्हैया और